क्या नीतीश वाकई बीमार? किसी के भी पांव छू लेना, राष्ट्रीय गान के बीच हंसने लगना। चुप क्यों है बीजेपी? नीतीश कुमार की सेहत पर सवाल। क्या मुख्यमंत्री पूरी तरह है फिट? राष्ट्रीय गान का अपमान, बिहार में घमासान। नीतीश की सेहत पर सवाल, कुर्सी पे बवाल। सीएम की सेहत ठीक तो कौन चला रहा प्रदेश? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाल ही के दिनों में अजीबोगरीब बर्ताव और हाव भाव ने उनकी सेहत पर सवाल खड़े कर दिए हैं। राष्ट्रगान के दौरान असामान्य व्यवहार, महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर ताली बजाना और अन्य घटनाओं ने विपक्ष को मौका दिया है नीतीश की फिटनेस पर सवाल उठाने का। जेडीयू इन आरोपों को खारिज कर रही है, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव से पहले यह मुद्दा गर्मा सकता है। क्या नीतीश कुमार अभी भी मुख्यमंत्री पद संभालने के लायक हैं? यह सवाल अब राज्य की राजनीति में चर्चा का विषय बन गया है। दरअसल नीतीश कुमार पटना के एक कार्यक्रम में राष्ट्रगान को शुरू होने से पहले रुकवा दिया। उन्होंने मंच से इशारे में कहा, पहले स्टेडियम का चक्कर लगा कर आते हैं, फिर शुरू कीजिएगा। नीतीश के आने के बाद राष्ट्रगान शुरू हुआ, पर इस दौरान नीतीश हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन करते रहे। प्रधान सचिव दीपक कुमार ने यह देखा तो उन्होंने हाथ देखकर रोकना चाहा, उन्हें सावधान रहने का इशारा किया, लेकिन वे तब भी नहीं माने और पत्रकारों की तरफ देखकर प्रमाण करने लगे। यह सच है कि नीतीश कुमार को राष्ट्रगान के दौरान सतर्कता बरतनी चाहिए थी। साथ ही 15 मार्च 2025 को पटना में होली मिलन समारोह के दौरान नीतीश कुमार बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद के पैर छूने के लिए झुके। हालांकि बीजेपी सांसद ने मुख्यमंत्री को रोक दिया। पास खड़े जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने भी सीएम का हाथ पकड़ा। इसके बाद नीतीश कुमार ने रविशंकर को गले लगा लिया। नीतीश कुमार ने 2 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छूने की कोशिश की थी। पहली बार 7 जून 2024 को, जब दिल्ली में लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद एनडीए की बैठक हुई थी। दूसरी बार 13 नवंबर 2024 को, जब पीएम मोदी दरभंगा एम्स के शिलान्यास कार्यक्रम में आए थे। इस दौरान अपना भाषण खत्म कर सीएम अपनी कुर्सी की ओर जा रहे थे। वहीं बीच में लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद एनडीए की बैठक हुई थी। दूसरी बार 13 नवंबर 2024 को, जब पीएम मोदी दरभंगा एम्स के शिलान्यास कार्यक्रम में आए थे। इस दौरान अपना भाषण खत्म कर सीएम अपनी कुर्सी की ओर जा रहे थे और बीच में रुके और पीएम मोदी के पैर छूने लगे। 30 जनवरी 2025 को पटना में भी बापू के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ। यहाँ सीएम नीतीश महात्मा गांधी की श्रद्धांजलि देने के बाद ताली बजाने लगे। विधानसभा स्पीकर नंदकिशोर यादव ने उन्हें रोका और 30 नवंबर 2024 को विधानसभा के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन नीतीश कुमार सदन में भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी के ब्रेसलेट से खेलने लगे। सीएम का यह अंदाज देखकर मंत्री अशोक चौधरी भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। 15 अक्टूबर 2024 को गांधी मैदान में दशहरा पर रावण वध समारोह का आयोजन हुआ। इसमें नीतीश ने रावण पर चलाने के लिए दिए गए तीर धनुष को फेंक दिया। अगर कहीं कुछ नहीं है तो विपक्ष के आरोप सियासी हैं, तो नीतीश कुमार की हरकतों को जवाब देने से उनकी पार्टी या जेडीयू बीजेपी क्यों बचती नजर आ रही है? अगर नीतीश कुमार की सेहत ठीक है तो क्यों महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर ताली बजाने लगे? सदन में मंत्री के भाषण के दौरान क्यों इशारे करने लगे? 50 वर्षों से नीतीश कुमार राजनीति में है। नीतीश की गिनती देश के संजीदा राजनेताओं में होती है। पहले कभी नीतीश कुमार की हरकतें या ऐसे हाव भाव नहीं देखे गए। यही वजह है कि उनकी सेहत को लेकर सस्पेंस है। अब सवाल यही है कि नीतीश कुमार इन हालात में बिहार के सीएम बनने के काबिल हैं या नहीं।